हरिओम। सत्संग वो जो तुम्हें जगाए, सत्संग वो नहीं जो तुम्हें रिझाए। फिर समझो, सत्संग वो जो तुम्हें जगाए, सत्संग वो नहीं जो तुम्हें रिझाए। कबीरा खड़ा बाजार में लाठी लेकर हाथ। कबीर ऐसा सत्संग करते हैं, कबीर ऐसे गुरु हैं जो हाथ में लाठी लिए रहते हैं। अब बताइए भला, लाठी से कोई रीझेगा भी? लाठी से जागेंगे लोग, रीझेंगे तो नहीं। जिनकी प्रवृत्ति रीझने की होती है वो भाग जाएंगे लाठी देखकर। जिनकी प्रवृत्ति जागने की है वही सतगुरु के हो पाएंगे, वही कबीर के हो पाएंगे। वो लाठी कौन सी है जो कबीर हाथ में लिए रहते हैं? वो लाठी वैराग की है, वो लाठी रिझाने वाली नहीं है। आजकल लोग सत्संग के नाम पे जगह कम रहे, रिझा ज्यादा रहे। हॉल बुक किए जाते हैं, पार्टी की जाती हैं, तमाम शोभायुक्त आचरण किए जाते हैं, शोभायुक्त वचन बोले जाते हैं। भगवान ने इसका खंडन किया है। याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता वेद वादरता पार्थ न अनदस्तित वादिना। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वो वेदों की शोभायुक्त वाणी बोलते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता। शोभायुक्त दिखाऊ वाणी से रीझ तो जाओगे, जाग नहीं पाओगे। जागने के लिए सतगुरु के कठोर वचन, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हम मन पर, अपने अहंकार पर चोट नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, क्योंकि मन को चिकनी चुपड़ी बातें पसंद हैं। सत्संग में जब कभी सत्संग ऐसा चल जाता है, मन पे, तुम्हारे अहंकार पे चोट करने वाला, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता। भाई, सत्संग और संसार में क्या फर्क है? संसार शोभायुक्त है, संसार तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, संसार तुम्हें फंसा रहा है। सत्संग तुम्हें शोभायुक्त वचन नहीं बोल रहा है। शोभायुक्त वचन तो कर्मकांड में, जो 80,000 कर्मकांड हैं शास्त्रों में, उनमें बोले गए हैं कि ये कर लो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा अनुष्ठान कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगी। वास्तविक सत्संग में इन प्राप्तियों का उल्लेख नहीं होता है। वास्तविक सत्संग तुम्हें गुम होना सिखाता है, तुम्हारे अहंकार पे चोट करता है। जो घर फूके अपना, आगे कबीर कहता है, चले हमारे साथ। जो अपना, कौन सा घर? ये दीवारों का, ईंट गारे का मकान, घर नहीं। तुम्हारे जो मन ने, तुम्हारे जो अहंकार ने ये जो जगत बना के रखा है, जो है भी नहीं तुम्हारा, तुमने मान लिया है ये जगत मेरा है, ये संसार मेरा है, ये घर मेरे हैं, ये घर वाले मेरे हैं। कबीर कहता है, जो घर फूके अपना, ये जो मैं मेरी की दुनिया बना रखी है, बड़ा मुश्किल होता है। वास्तविक ज्ञान के बिना, वास्तविक सत्संग के बिना, उस लाठी के बिना जो कबीर हाथ में लिए हैं,
वैराग्य की लाठी। उस लाठी के बिना आप घर नहीं फूंक पाओगे, यानी निरासक्त नहीं हो पाओगे। आम में कीड़ा देखोगे तो भले ही तुम उसका त्याग कर दो। ऐसे कितना भी समझाया जाए कि मीठा नुकसान करता है, इतनी कैलोरी उसकी नुकसान करती हैं, और जो भी उसके साइड इफेक्ट हैं मीठे के, तुम्हारा मन होगा थोड़ा सा ले ले, किसी रूप में ले लें। संसार ऐसा ही है, किसी रूप में सेवन कर लें उसके सुख का, लेकिन सुख नहीं है उसमें। बेटे से सुख नहीं प्राप्त हुआ तो शायद बहू आ जाए तो कुछ परिवर्तन आ जाए उसके जीवन में और पारिवारिक जीवन में, शायद उससे सुख मिल जाए। दोनों से सुख नहीं मिला तो शायद घर में पोती पोता नाती आ जाए, शायद उससे सुख प्राप्त हो जाए। संसार में सुख के सेवन की इच्छा ही तुम्हें संसार में बांध रही है। सत्संग तुम्हें निरीक्षा करता है। देखो फिर समझो, सत्संग तुम्हें निरीक्षा करता है, तुम्हें इच्छाओं से उपराम करता है, बांधता नहीं है। जो गुरु स्वयं माया के आधार से उपराम है, माया के आधार से छूटा है, वही तो तुम्हें माया का आधार से रहित कर पाएगा। वही तो तुम्हें इस झूठी माया से, झूठे सुख से उपराम कर पाएगा। अब आजकल सत्संग चलता है और नीचे स्क्रीन पे लिख के आता है फला फला अकाउंट नंबर, उस पे क्यूआर कोड का स्कैन बना होता है स्क्रीन पे, भैया पैसे दो। किस नाम पे? गौ आश्रम खोला जाएगा, विधवा आश्रम खोला जाएगा, अनाथालय खोला जाएगा। कर्म ये गलत नहीं है, दृष्टि भाव गलत नहीं है। भाई मेरा जो अपना व्यक्तिगत है, मैं समझता हूं मैं अगर एक माया से उपराम हुआ हूं तो दूसरी माया में क्यों फंसूं। इतना शुद्ध बनना पड़ता है, इतना निखालिस बनना पड़ता है। एक छोटी माया को त्याग करके एक बड़ी माया के दायरे में क्यों जाएं? फिर खाते में कितना पैसा आया, फिर उस पैसे को कहाँ प्रयोग किया जाए, फिर कहाँ लगाया जाए। करने वाले कर रहे हैं और ठीक है, समय की मांग है, वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमको उनमें से भी अपने आप को शुद्धतम प्राप्त करना है, अपने आप को शुद्ध निकालना है। हमको उस माया से भी, उस सात्विक, उस सतोगुणी माया से भी उपराम करना है। मेरा कहने का मतलब ये है बस। वो हम निंदा उसकी नहीं करते हैं, ठीक है, वो समय की मांग, वो भी हो रहा है, लेकिन हम उन शुद्धतम से शुद्धतम में, शुद्धतम से शुद्धतम बन जाएं। कोई तो ऐसा हो जो कहे कि नो, आई वॉन्ट नथिंग, डिजायरलेस, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पैसा, लत्ता, घर, मकान, दुकान, इनके सुख, उनके सुख तो दूर की बात है। हमें अपनी प्रशंसा का भी सुख नहीं चाहिए, हमें अपने मान मनोबल का भी सुख नहीं चाहिए, हमें किसी के दो बोल मीठे प्राप्त करने का भी सुख नहीं चाहिए। और लोगों को ये सुख, इन सुखों की इच्छाएं इतनी कोट कोट के भरी हैं। ना कोई पैसे से करे तो दो बोल तो मीठे बोल दे। अरे यार, जब तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया तो दो बोल मीठी का क्यों इच्छा करते हो? और दो बोल मीठी की इच्छा करके तुम अपने आप को दुखी कर लेते हो। क्यों दुखी कर लेते हो? लड़का दिन भर में 3 बार, 2 बार, 4 बार फोन करे तब तुम संतुष्ट होगे? मस्त रहे, तुम भी मस्त रहो, उसको भी मस्त, छोड़ दो, करे। क्योंकि बंधन में कोई बंधने वाला है नहीं। तुम कितना बांधो, क्या प्रयास नहीं किए अब तक कि सब मेरे अंडर में चलें, मेरे बंधन में बंधे रहें? किए हैं ना, और फिर भी हाथ में कोई आया नहीं कुछ,
कोई बंधा नहीं हमारे ये बंधन में। भले ही तुम्हारा प्रेम का बंधन है, तुम्हारे दृष्टिकोण से, हमारे हिसाब से तो सकाम का बंधन है, वो स्वार्थ का बंधन है। छूटो, कोई तो एक आगे बढ़ के बोलो कि हाँ मैं छूटना चाहता हूं। बहुत देख लिया माया, बहुत देख ली संसार, बहुत देख लिया संसार की प्रीत। कोई तो हो जो आगे बढ़ के बोले हाँ मैं छूटना चाहता हूं, समस्त प्रकार की माया से छूटना चाहता हूं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सब माया से उपरा होना चाहता हूं। मैं शेर शिवोहम की गर्जना करना चाहता हूं। तुम गर्जना कैसी करते हो? देह वाली गर्जना, मैं भी तो कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं सास हूं, मैं मालिक हूं, मैं सेठ हूं। तुम ऐसी झूठी गर्जना करते हो। उस गर्जना को कोई मानता भी नहीं। कौन मानता है कि तुम सास हो, तुम माँ हो, तुम बाप हो, बड़ा तुम्हारा? झूठी गर्जना करो, सच्ची गर्जना गुरु के साथ। हमारा आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, बोलो, अपने सत्य स्वरूप को स्वीकारो। तुम अपने शरीर के स्वरूप को स्वीकार करते हो। गुरु कहता है सत्य के स्वरूप को स्वीकारो। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। अपने शिवोहम स्वरूप को पहचानो जो शाश्वत है। शरीर का स्वरूप शाश्वत नहीं है, ना अपने शरीर का, ना किसी दूसरे के शरीर का। तो तुम जो शाश्वत नहीं है, जो जाने वाला है, उसको पकड़ के बैठे हो। कितनी मूर्खता है। जो जाने वाला तुम्हें मालूम भी है थोड़ी देर में चला जाएगा, उस चले जाने वाली वस्तु से, व्यक्ति से तुम इतना बंधन बांध के बैठे हो कि जब वो जाता है तुम्हारा बंधन टूटता है तो तुम्हें दुख होता है। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। जो सुख का केंद्र है, जो शाश्वत सुख केंद्र है, जो संसार के सुख है, शाश्वत सुख के केंद्र नहीं है। वे तू अंदर पार न पावे, बाहर गलियां दे विच जावे। वे तू जरा शर्म नहीं खावे, अंदर जोत प्यारे दी, निर्मल जोत प्यारे दी। कभी तो झांको अपने अंदर, कभी तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। शरीर भाव से ऊपर उठ के आत्म भाव में स्थित हो। सच्चा गुरु वो जो तुम्हें आत्म भाव में स्थित करे। सच्चा गुरु वो नहीं जो तुम्हें संसार के कर्म धर्म में फंसाए। बहुत लोग कर्म धर्म में फंसा रहे हैं। गुरु वो जो तुम्हें मुक्त करे, जीते जी तुम्हें जीवन का आनंद अनुभव कराए। जीते जी जहां हो वहीं से, किसी चीज के त्यागने और पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं कि सच्चा सत्संग या सच्चा गुरु ये कहे कि इस चीज को त्याग दो। तुम जहां हो वहीं आनंद है। आनंद कहीं भी दूर नहीं, परे नहीं, कुछ अलग नहीं करना। जो तुम जिस व्यवसाय में हो वही आनंद है। तुम जिस वातावरण में हो वही आनंद है। कहाँ हम उससे तुमको दूर ले जाएं? भाई जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम जहाँ हो वही ऑक्सीजन है, वही वायु है, वही ताप है। तो हम अलग कहाँ ले जाएं कि यहाँ जहाँ वायु से परे क्या ले जाएं? क्योंकि वायु से परे तो ले ही नहीं जा सकते। सर्वत्र वायु, तो सर्वत्र आनंद है, सर्वत्र परमात्मा है। परमात्मा से परे तुमसे क्या कह दे कि तुम ये छोड़ दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कोई त्याग की आवश्यकता नहीं है। त्यागना है सिर्फ अपने अहम भाव को, आमता ममता करता। तुम बाहर से छोड़ने को राजी रहते हो, बाहर से नियम धर्म व्रत करा दें सब राजी रहोगे। बिन आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन का। मन का ममत मिटाना पड़ता है, मेन बात ये है। और बिना शुद्ध ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के, बिना उस लाठी के वैराग्य के, जो अहमता ममता करता रूपी तीन रोग हैं, जाते नहीं। और जब तक ये रोग नहीं जाएंगे, शोभा युक्त वाणी सुनने कहने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।
इसलिए रोज का सत्संग आवश्यक है। रोज गुरु के वचनों के डंडे पड़े, लाठी पड़े हमारे अहंकार को, हमारे कर्तापन को, तब जागृति आती है। समझ लो, तो जागना है। सत्संग वो जो तुम्हें जगाए, सत्संग वो नहीं जो तुम्हें रिझाए।